जी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के हवाले से हम बातचीत करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ काटी के सदर जनाब मोहम्मद इकराम राजपूत साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और इस वक्त कोरंगी की सनतों को और पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को जिन मसाइल का सामना है या माजी में जिन मसाइल का सामना था उनसे कैसे निकले हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले यही से बताइएगा कि आपका जो ये काटी के सदर बनने तक का जो सफ़र है ये किन किन रास्तों से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। मैं बिलोंग्स करता हूँ हैदराबाद से और मैंने अपनी बिज़नेस पॉलिटिक्स का आगाज़ भी हैदराबाद से किया। 2001 में मैं हैदराबाद चैम्बर का एग्जीक्यूटिव मेंबर EC मेंबर बना फर्स्ट टाइम। देन आफ्टर 2 years अगेन आई मेड EC member, and after some time I made vice president of Hyderabad Chamber and then president Hyderabad Chamber. उसके बाद फिर मैं 2015 में वाइस प्रेसिडेंट FPCCI मैंने ज्वाइन किया और फिर उसके बाद काटी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना मैं 2017 में। और अब जो है मैं काटी का प्रेसिडेंट बना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा लंबा सफ़र है। लंबा सफ़र है सर, बिल्कुल। आप देख लें कोई मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 25 साल का सफ़र है ये। तो इसमें जो है मेरे जो लीडर SM मुनीर साहब, इनकी बहुत ही मोटिवेशन थी, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हैदराबाद से फेडरेशन और ये काटी इधर लाने में जो है SM मुनीर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ काटी में मुझे लाने में ज़ुबैर छाया साहब की भी बड़ी सपोर्ट है और मेरे जो इस वक्त हमारे पेटरिंग चीफ है SM तनवीर साहब, उनकी बड़ी सपोर्ट है और उन लोगों की काविशों की वजह से मैं प्रेसिडेंट काटी बना हूँ। ज़बरदस्त। सर बात सफ़र की हो रही है, आपका सफ़र बड़ा तवील रहा, 25 साल आप बता रहे हैं ऑलमोस्ट हैं इसके अंदर, लोगों की सपोर्ट भी बताई। अब मैं सफ़र के हवाले से ख़ास तौर पर सर एक सवाल है मेरा। देखिए आप भी सफ़र करते होंगे, हम भी सफ़र करते हैं। अगर हम बात करते हैं कोरंगी आने की, कॉसवे से जब हम गुजरते हैं उस रास्ते से आप देखें कि वो काफ़ी तवील अरसे से अगर देखा जाए तो बड़ा ख़राब सूरत हाल में है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर काटी, कोरंगी और कराची के हवाले से ख़ास तौर पर कोरंगी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, क्या प्लानिंग कर रही है? देखें, ये अनफॉर्चुनेट है कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है जिसमें तकरीबन 5000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और मोर दैन 10,000 एकड़ ज़मीन पे ये मुश्तमिल है। और मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान की 32 बिलियन जो एक्सपोर्ट है उसमें से 4 बिलियन एक्सपोर्ट कोरंगी जोन की है। मतलब इतना बड़ा इसका शेयर है, उसके बावजूद बदकिस्मती है कि कोरंगी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी ख़राब है। और जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और UAE जाते हैं, दूसरे ममालिक जाते हैं, उनके इंडस्ट्रियल जोन देखते हैं तो हमारे इंडस्ट्रियल जोन में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क। बहरहाल फिर भी मैं सिंध गवर्नमेंट की को अप्रिशिएट भी करूँगा कि अब ये काफ़ी काम कर रही है। ख़ास करके हमारे कोरंगी के लिए इन्होंने जाम सादी गली ब्रिज है, शाहराह भुट्टो यहाँ से निकाली है, ये गेम चेंजर जो प्रोजेक्ट्स हैं तो ये काम भी कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने कॉजवे की बात की तो अभी हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग हुई है, एक फ़ंड अभी आ रहा है कि तो वो उसमें जो है हमारी काइट को भी इंशाल्लाह वो फ़ंड मिलेगा। काइट को पहले भी इन्होंने फ़ंड दिया था जिससे हमने कोरंगी के काफ़ी रोड्स वगैरह बनाए थे और देखें वो भी गवर्नमेंट उसको अप्रिशिएट भी करती है क्योंकि हमारे यहाँ वो करप्शन वाला फैक्टर नहीं है उसमें। अच्छा। बाकी तो आपको पता है गवर्नमेंट मामलात में तो जो है ना वो 30% या 40% तो करप्शन में चला जाता है। हमारे वो करप्शन वाला भी पोर्शन बच के वो वहीं लगा रोडों पे, तो रोड भी बहुत शानदार है, आज तक वो चल रहे हैं और CM साहब भी अप्रिशिएट करते हैं इसको। तो इंशाल्लाह ताला अभी फ़ंड जो है वो एलोकेट हो रहे हैं और ये इंशाल्लाह ये रोड वगैरह ये चीज़ें ये सब बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सर आपने कोरंगी के हवाले से कहा कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, बदकिस्मती आपने यूज़ किया इसके अंदर, तो लगता है ये बदकिस्मती ही है
यार माजी में इदारों की नाअहली भी है कि इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही थी, जैसे कि आपने कहा कि अब बाकायदा सिंध गवर्नमेंट जो है तवज्जो दे रही है, तो पहले नहीं दी जा रही थी, तो आप इस चीज़ को मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं नाअहली भी थी, कोताही भी थी? बिल्कुल बिल्कुल, कोताही तो थी, पहले तो कोताही थी, लेकिन बहरहाल अब इन लोगों ने जो है ना ठान लिया है, ये काम कर रहे हैं और आइंदा भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी चीज़ें। और इनके और भी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं, जो काबिल तारीफ़ चीज़ें हैं ना वो भी करनी चाहिए। हमें खामखा के अंदर जो है ना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें तनकीद बराए तामीर करनी चाहिए। तो हम लंदन जाते थे और वहाँ पे वो बसेस देखते थे, तो हम ये दिल में सोचते थे क्या कभी कराची में भी ये बसें हम देखेंगे। तो मैं शर्जील इनाम मेमन को और CM साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, इन सब को मैं इसमें मुबारकबाद देता हूँ कि ये ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छा काम हुआ है और नज़र आ रहा है। तो इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतरी आई है, लेकिन बहरहाल और भी बहुत स्पीड अप करने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ ये कराची बेहतरी की तरफ जाएगा। मुआशरी माहौल के पेश नज़र अगर मैं बात करूँ तो आपको लगता है कराची और ख़ास तौर पर कौरंगी के हवाले से बात करें, जो यहाँ पे जो सनतें हैं उनको जो मसाइल दरपेश है, उसमें से अगर मैं 3 किसी अहम उसकी बात करूँ चैलेंजेस का सामना जो कर रही हैं यहाँ की सनतें, वो कौन सी हैं? मतलब लाइक जो है आप अफरात-ए-ज़र की बात कर लें, फॉरेक्स की कमी है या तवानाई की लागत है, आपको क्या लगता है? देखें, इसमें जो मेन फैक्टर हैं वो 2-3 हैं। नंबर 1 फैक्टर मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट में अब हमारा देरीना मुतालबा है कि जी आप इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में लेके आएँ, लेकिन वो अभी भी इन्होंने 0.5 कमी की है, लेकिन वो बहुत थोड़ी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको फौरी तौर पे इसको नीचे लेके आना चाहिए, सिंगल डिजिट में लाना चाहिए। जहाँ तक माशी पोजीशन का ताल्लुक़ है, तो मैं आपको बताऊं कि मोदी साहब की गलती की वजह से जो उन्होंने एक बहुत बड़ी, और हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने वो जंग छेड़ी और फिर उसका जो जवाब पाकिस्तान ने दिया, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुनिया के अंदर जो है ना हमारा मोरल बड़ा अप हुआ है ज़बरदस्त, और हमारा जो एक परसेप्शन ख़राब था वो बहुत अच्छा हुआ। अब आप देखें शहबाज शरीफ को जिस तरह से इज़्ज़त मिल रही है, हमारे आर्मी चीफ को, जनरल आसिम मुनीर साहब को जो इज़्ज़त मिल रही है, तो अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह आगे के लिए उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और अभी माशी हालात जो है वो बेहतरी की तरफ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा और पाकिस्तान जो है जिस तरह जंग में भी एक वो एशियन टाइगर बना है, इंशाल्लाह ये इसमें इकोनॉमी भी एशियन टाइगर बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुआशरी अबतरी में अगर अबतरी के हवाले से बात करी जाए तो सनतों का इनपुट इस वक्त कैसा है? और ये भी बताइएगा कोरोना में जो एक सनतों को झटका लगा था, ओवरऑल पूरी दुनिया ने बर्दाश्त किया, लेकिन मैं तो पाकिस्तान की बात करूँगा, कराची की बात करूँगा, तो जो झटका सनतों को उस वक्त लगा, क्या हम उस चीज़ से बाहर निकल आए हैं या अभी भी वही हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कोरोना में झटका तो लगा, लेकिन कोरोना में बहुत सारी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी भी है। ख़ास करके टेक्सटाइल सेक्टर में हमारी काफ़ी बेहतरी एक्सपोर्ट हुई है, क्योंकि दूसरे ममालिक ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे और हम लोग कम उनके मुकाबले में। बांग्लादेश वगैरह, इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है ना इसका अफेक्ट हुआ था, तो उस वजह से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी भी थी। लेकिन ओवरऑल ठीक है, वो नुकसान था और अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिकवरी हो रही है। सर, काटी अक्सर सनती पॉलिसी की वकालत करती नज़र आती है, तो ये बताएं कि हालिया वफाकी और जो सूबाई बजट के अंदर किसी किस्म का काटी को फ़ायदा पहुंचा है या नहीं? देखिए, ये एक बदकिस्मती है, जब बजट बनने को जाता है तो ये हमसे सजेशंस लेते हैं, चैम्बर से, फेडरेशन से, एसोसिएशन सबसे लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि उनको उसमें शामिल नहीं किया जाता। हालांकि हम लोग स्टेक होल्डर हैं, हमारे साथ बैठे आज, लेकिन इसमें मसला क्या है? इसमें मसला है ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी जो है गवर्नमेंट और बिज़नेस कम्युनिटी को मिलाप नहीं चाहती वो। अच्छा, नहीं चाहती। जब भी हम लोग मिलने जाते हैं फेडरल मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से इस मसले के अंदर, तो ये रोड़ा अटकाते हैं, ब्यूरोक्रेसी नहीं, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये उनको डराते हैं। और तो बाकी ये है कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना है और बिज़नेस कम्युनिटी को साथ बिठाना है। और मैं तो ये कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आप बिज़नेस कम्युनिटी को शामिल करें हर जगह, पॉलिसी मेकिंग में भी और गवर्नमेंट साजी में भी। सर, सजेशन की आपने बात की कि वो तो ले रहे हैं, लेकिन ये खलासी एक नज़र आएगी, आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, उनको डराती हैं, समटाइम कुछ और भी होता होगा, मुलाकातें भी नहीं हो पा रही होंगी। तो ये इस चीज़ के लिए आपने कहा कि जैसे आप एहसन साहब, मुनी साहब की बात की कि हर मसले का हल है, तो इस चीज़ को क्यों नहीं हल किया जा रहा? अगर ये हर बार हर साल अगर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बजट आता है,
तो अभी तक क्यों नहीं हल किया जा रहा? देखिए, यही तो अफसोस की बात है। हालांकि शहबाज शरीफ साहब बिजनेस कम्युनिटी का पार्ट है, ये तो हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन है और क्या प्रॉब्लम है। तो बहरहाल लेकिन कुछ ना कुछ कोई गैप है कहीं, और वैसे बहरहाल वो कोशिश भी कर रहे हैं, वो बैठते भी हैं और बिज़नेस कम्युनिटी के कुछ लोग हैं भी उनके साथ, लेकिन इनको और जो है ज़्यादा जगह देनी चाहिए बिज़नेस कम्युनिटी को, ताकि ये मसाइल हल हों। ये मसाइल हल होंगे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। देखें, हमारी सर्वाइवल सिर्फ एक्सपोर्ट है। अब आप देखें, हम थोड़ा सा फंड्स के लिए IMF के पास जाते हैं कशकोल लेके, ठीक है ना। हमारी अब यहाँ अपने पड़ोस में देख लें आप, समंदर पड़ा हुआ है, ब्लू इकोनॉमी पड़ी है, अपने ट्रिलियंस डॉलर की चीज़ें पड़ी हुई आपके पास। आप तो IMF आप खुद हैं, आप लोग ममालिक को कर्जा दें, इतना आपके पास पोटेंशियल मौजूद है इधर। पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत नहीं होती थी। मिडिल ईस्ट वगैरह में हम जाते थे, यकीन करें वो पाकिस्तानियों को साइड में करते थे। आज ग्रीन पासपोर्ट देख के पाकिस्तान जिंदाबाद, मतलब ये पोजीशन लोगों ने बाकी बड़ा उठाया, बिल्कुल उठाया। और इस जंग से इन्होंने जो है ना पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक ताकत है, वाकई एटमी ताकत है। नो डाउट, बाकी से करें।